अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि उनके और उनकी पार्टी बीजेपी के बरअक्स कांग्रेस हर किसी का मुद्दा सुनती है और अवाम पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करती। कोझिकोड में कांग्रेस वर्कर्स की जबरदस्त जन महारैली से खिताब में राहुल ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रियासती सतह की मुहिम शुरू की। मोदी पर नुक्ताचीनी में सदर कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम का फर्ज अपनी मन की बात थोपना नहीं बल्कि अवाम के मन की बात को सुनना है। जो शख्स अपने मन की बात को मुसल्लत करता है वो इस मुल्क के तमाम इदारों को एक के बाद दीगर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहैसियत एक काम करने वाले शख्स की शूबिया को वोटों में तब्दील करने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी का नारा मोदी है तो मुमकिन है मुंतखब किया है। बीजेपी के बमुजिब मोदी ने अपनी 5 साल मियाद में इसका मुजाहरा भी कौम को दिखा दिया है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर राजेंद्र पंकज ने मुतनाज़ा जगह के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की पहल से हो रही सालिसी बातचीत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जहां रामलल्ला मौजूद है वहीं इनकी जन्मभूमि है, ऐसे में अदालत किस बात पर सालिसी करा रही है। कार सेवकपुरम वीएचपी हेडक्वार्टर से आज जारी बयान में पंकज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आगे आकर इस बात का ऐलान करे कि हाई कोर्ट ने ज़मीन का जो बंटवारा किया था वो गलत है और जहां रामलल्ला मौजूद है वहीं इनकी जन्मभूमि है। जनूबी मुंबई में जुमेरात की शाम एक ट्रेन स्टेशन के करीब फुट ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से कम से कम 6 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो गए। ये पुल टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के करीब के इलाके को छत्रपति शिवाजी स्टेशन से जुड़ता था, जिसे खसाब ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों का दहशतगर्द अजमल खसाब हमले के दौरान इसी पुल से गुजरा था। तमाम जख्मियों को करीबी दवाखानों में शरीक किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। दिल्ली कांग्रेस की सदर शीला दीक्षित ने आज ये कहते हुए अपनी ही पार्टी को परेशान कुन सूरत-ए-हाल से दोचार कर दिया कि सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने के मामले में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरह सख्त नहीं थे। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि मनमोहन सिंह मोदी जितने सख्त नहीं थे। इनसे इन तनकीदों के बारे में सवाल किया गया था कि यूपीए हुकूमत ने 26/11 हमलों के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया। ताहम शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि ऐसा एहसास पाया जाता है कि मोदी ये सब कुछ सियासत के लिए कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी इस्तेमाल करते हुए गुरुद्वारा करतारपुर साहब पर हाजिरी के लिए सिख अकीदतमंदों को सहूलतें फराहम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल और मसूदे मुआहदे की तैयारी के लिए आज खुशगवार माहौल में पहला इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने ट्विटर पर कहा कि अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश के मौके पर करतारपुर राहदारी को कारगर बनाने की गुंजाइश और मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत का इख्तिताम अमल में आया। मीटिंग के बाद जारी करदा एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक ने मुजव्विज़ा राहदारी के खाके और दीगर तफसीलात के मुताबिक तकनीकी माहिरीन के दरमियान बातचीत मुनक़िद की। अब जबकि बीजेपी से इनका अखराज लाजमी दिखाई दे रहा है, नाराज लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चुपती हुई तनकीदों का आगाज करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक नई बेहतर क़यादत पर नजर डाली जाए। पटना साहब एमपी जिनके ताल्लुक से ये तौक़्क़ी की जाती है कि वो अपने आइंदा सियासी मरकज का ऐलान करेंगे और पेशन गोई के मुताबिक गठबंधन में वो आइंदा हफ्ते शामिल हो जाएंगे। उन्होंने अपने बरहमी के साथ किए गए ट्वीट में मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने 5 साल तवील मियाद के दौरान कोई वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही और इन पर जोर दिया वो आप अपने सियाह, सफ़ेद और भूरे शेड्स के साथ बाहर आएं। अब जबकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है जनाब, अब तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अजमेर में जारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 807वां सालाना उर्स आज खुल की रस्म के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया। रजब के महीने की 6 तारीख के मौके पर जुमेरात को आस्थान शरीफ के गुलाब के पानी से धोया गया। इसी के साथ उर्स की पहली तारीख को खोला गया जन्नती दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तानी गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जहेज और जिनसी हरासानी के मामले में जुमेरात के रोज चार्जशीट दाखिल की गई है। शमी पर आईपीसी की दफा 498A जहेज हरासानी और 354A जिनसी हरासानी के तहत इल्जामात लगाए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड सिटी की एक मस्जिद में फायरिंग की खबर है। वाक़या जुम्मे का है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकामी मीडिया ने बताया कि इसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं और बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है।
एक चश्मदीद ने बताया कि मस्जिद में फायरिंग की वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने यह नहीं बताया कि इस वाक़े में कितने लोगों की जान गई है, लेकिन सेंट्रल क्राइस्ट चर्च में इंतजामिया ने लोगों को घर के अंदर रहने को कहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क में तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ के लिए आज नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 175 ममालिक के शहरियों के लिए पाकिस्तान के ऑनलाइन 50 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वीज़ा फ़ीस में भी कमी की गई है। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत पहले मरहले में 5 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा मिलेंगे, जिनमें बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया और UAE के शहरियों को सहूलत मैसर होगी, जबकि 55 ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी किया जाएगा। अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि यमन में सऊदी अरब के साथ जारी ताउन ख़त्म कर दिया जाए। ताहम सदर ट्रंप सेनेटर्स और ऐवान नुमाइंदगान के ऐसे किसी भी फैसले को वेटो करने का इख्तियार रखते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अरकान की तरफ से मुश्तरका तौर पर हिमायत करदा एक करारदाद के मुताबिक अमेरिका अब रियाद हुकूमत की क़यादत में क़ायम अस्करी इत्तेहाद की मुतनाज़ा फ़ौजी हिमायत ख़त्म कर देना चाहता है। इस करारदाद की 54 अरकान सेनेट ने हिमायत की, जिनमें से 7 का ताल्लुक सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी एक मुंतशिर घर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रोजाना कोई ना कोई रुकने असेंबली के इन्हराफ का सिलसिला जारी है। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद कांग्रेस अरकान असेंबली की बगावत का आगाज हुआ था और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महेश्वरम की रुकने असेंबली साबिक वजीर सबिता इंदा रेड्डी की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात और TRS में शमूलियत के फैसले को 24 घंटे भी नहीं गुजरे के एक और रुकने असेंबली ने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खम्मम जिले के पालेरो असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले के उपेंद्र रेड्डी ने आज TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से मुलाकात की और TRS में शमूलियत के फैसले से वाकिफ कराया। उपेंद्र रेड्डी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। तेलंगाना में 19 अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे और ये तादाद घटकर 13 हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस को मुस्लिम अपोजिशन के मौक़िफ़ से महरूम करने का निशाना मुकर्रर किया है। बताया जाता है कि मज़ीद 3 अरकान असेंबली TRS क़यादत से रब्त में हैं। रियासत तेलंगाना में 16 मार्च से शुरू होने वाले SSC इम्तिहानात के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं और इन इम्तिहानात के पुरअमन व शफ़ाफ़ इनेकाद के लिए मुतालिका महकमा जात के अलावा महकमा तालीम के इम्तिहानात से मुतालिक ओहदेदारों को मुस्तैद रहने की हिदायत दे दी गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन T विजय कुमार ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इम्तिहानात में 11,023 स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 5,52,302 तलबात शिरकत करेंगे, जिनमें 2,55,318 तलबा और 2,52,492 तालिबात शिरकत करेंगे। T विजय कुमार ने बताया कि महकमा तालीम की जानिब से तलबा के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए गैर मुस्लिमा स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी इम्तिहानात तहरीर करने की इजाज़त दे दी गई है ताकि इनका मुस्तकबिल तारीख होने से महफूज रहे। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात चारमीनार शाख में समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 61 तालिबात मुतासिर हो गईं, जिनमें 45 के करीब तालिबात का असरा दवाखाने में आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया गया, जबकि माबाकी तालिबात अब भी शरीक दवाखाना है, लेकिन दवाखाने के ज़राए और अक़लियती अक़ामती स्कूलों के ज़िम्मेदारों के मुताबिक तमाम तालिबात की हालत ख़तरे से बाहर है और तशवीश की कोई बात नहीं है। 14 मार्च की सुबह तालिबात को नाश्ता फराहम किए जाने के फौरी बाद तालिबात ने मतली और पेट के दर्द की शिकायत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फौरी इन्हें दवाखाना मुंतकिल करने का अमल शुरू किया गया, जहां इस बात की तस्दीक हुई कि तालिबात समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के सबब दस्त व क़ै के अलावा पेट के दर्द में मुब्तला हुई है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में पेश आए इस वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही सेक्रेटरी तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारेजात BM शफ़ीउल्लाह IFS ने विजिलेंस की टीम को स्कूल रवाना करने की हिदायत जारी की और विजिलेंस टीम ने स्कूल के बावर्ची खाने का तफसीली मुआयना करते हुए हक़ाइक़ से आगाही हासिल की। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में राजेंद्र नगर ACP अशोक चक्रवर्ती की क़यादत में मिशन चबूतरा मुनक़िद किया गया, जिसमें 44 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए इनकी काउंसलिंग की गई। अशोक चक्रवर्ती ने नौजवानों को हिदायत दी कि वो रात के औकात में बेवजह घरों के बाहर ना निकले और रात में चबूतरों पर ना बैठें। तमाम नौजवानों को हलफ दिलवाया गया कि वो रात में बेवजह घर के बाहर नहीं निकलेंगे। दोबारा रात के औकात निकलने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम और मुलाजमत पर तवज्जो दें। रात के औकात घरों के बाहर घूमने से मजीद वक्त की खराबी है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने चीन की जानिब से दहशतगर्द मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने में ताउन करने से इनकार पर इसे नरेंद्र मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी की नाकामी करार दिया। असदुद्दीन अवैसी ने आज मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने से चीन के इनकार पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में हैदराबाद में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तर्जुमान का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मुल्क को नेशनलिज्म और सिक्योरिटी पर बयान देते हैं। सदर मजलिस ने इससे सवाल किया कि हुकूमत की इज्जत नफ्स कहाँ गई।
नेशनलिज्म कहाँ गया? कौम नरेंद्र मोदी से जानना चाहती है कि चीन की जानिब से दहशतगर्दों को ब्लैकलिस्ट करने से इनकार करने के बावजूद हमारी हुकूमत चीन से 630 करोड़ रुपए के बुलेट प्रूफ जैकेट फौज के लिए क्यों खरीद रही है? चीन एक दहशतगर्द को ब्लैकलिस्ट करने में हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी क्या हमारी इज्जत नफ्स नहीं है कि हम चीन के ऑर्डर को कैंसिल कर सकें? क्या दुनिया भर में सिर्फ चीन से ही बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदा जा सकता है, कोई और मुल्क देने वाला नहीं है? हुकूमत के दावे झूठ पर मबनी हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक है। हैदराबाद सिटी पुलिस की शी टीम हैदराबाद में ख्वातीन की सलामती को यकीनी बनाने की पाबंद है। समाज में बेदारी पैदा करने के लिए शी टीम्स की जानिब से पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर बैनुल-अक़वामी यौम ख्वातीन की तकारीब के तसलसल में रन का एहतमाम किया जा रहा है। ये रन हर साल मुनक़िद की जाती है। इस मरतबा ये रन 17 मार्च इतवार को पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर होगा, जिसके लिए हाल ही में लोगो, मौजूद शर्ट्स, पोस्टर्स और मेडल्स की इजराई अमल में लाई गई।